हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए डिस्कस करते हैं निफ्टी में अपना ट्रेड सेटअप हम कैसे बनाएं एंड समझते हैं कि मार्केट कैसे बिहेव कर रही है। हमने कल आपको क्या कहा था, इस पॉइंट को बहुत ध्यान समझिएगा क्योंकि यही आपको समझाएगा कि कैसे ट्रेडिंग करनी है। आप साइकोलॉजी को समझिए। मैंने एक चीज़ क्या कही थी कि यहाँ पर मार्केट में हल्का सा बुलिश मोमेंटम शो हुआ है। अब इसको आप पहले डेली चार्ट से समझिए। यहाँ मैंने आपको एक चीज़ बताई कि मार्केट ने यहाँ हल्का सा शो कर रहा है कि ये हल्का हल्का बुलिश हो रहा है। अब देखिए इसमें साइकोलॉजी कहाँ फंस रही है कि सेलिंग आई है तेज, सेलर यहाँ बहुत हावी हैं, चार्ट में बुलिशनेस आ गई है एंड रिटेलर भी यहाँ से बुलिश हो, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गिर जाती है सबके सब सोचते हैं कि अब तो कॉल लेना है, तो मार्केट बुलिश दिख रही है प्लस रिटेलर भी बुलिश हो रहा है, क्लियर कट है। तो अब मार्केट तो बुलिश होगी लेकिन ऐसे होगी कि इसको प्रॉफिट ना हो। ये साइकोलॉजी आप समझिए। तो इसलिए मार्केट इस तरीके से जा रही है और इसी साइकोलॉजी को हमने एनालिसिस करके ये कहा था कि हमको ये कोशिश करनी है कि हमको नीचे से बाई करना है, ऊपर से सेल करना है। क्योंकि मैंने कहा था कि अगर कहीं बीच में कहीं खुल गई, इधर कहीं भी बीच में खुल गई, तो मार्केट ट्रेडेबल नहीं होगा और हम वहाँ पे प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमने क्या कहा था कि अगर गैप अप या यहाँ पे कहीं मिलते हैं, हमको जितना इसके पास मिल जाए तो हम यहाँ से कॉल लेंगे। क्योंकि यहाँ से लेने में देखिए क्या दिक्कत है कि यहाँ से मार्केट पूरा दिन रेंज बाउंड हो गई। ये मात्र 40 से 50 पॉइंट का पूरा रेंज है और लास्ट में अगर आपको ब्रेकआउट दिख रहा है तो कुछ नहीं, यहाँ से ये 20 पॉइंट ऊपर चला गया। तो ये मार्केट इसलिए ट्रेडेबल नहीं हुई। अगर ये यहाँ से रिवर्स ना करके अगर ये हमने जो ये प्लान डिसाइड किया यहाँ से मिलता है हमको इस पॉइंट से, तो यकीनन अगर यहाँ तक का हाई भी है तो ये हमको फिर भी 100 पॉइंट मिल जाते। लेकिन इस मार्केट में जिस जगह मार्केट खुली, मार्केट में कोई ट्रेड था ही नहीं और हमने क्या कहा था कि हम सेल करेंगे ऊपर से। तो ये देखिए मार्केट को साइकोलॉजी को समझने का तरीका है। तो सेम फंडा आज भी अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट ने आज, अगर हम इस 5 मिनट के चार्ट को भी देखें तो मार्केट ने गैप अप खुला है एंड ये जो लो बनाया है, ये लो आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ। जो ये वाला पॉइंट है, जो बजट का जो ये वाला लो है, ये एग्जैक्ट मार्केट इसके ऊपर खुलकर इसके ऊपर रह गई। तो मार्केट यहाँ से बुलिश शो हो रहा है। प्लस एक और क्या सिनेरियो है कि मार्केट जब बुलिश होनी होती है ना तो वो धीरे धीरे करके जाती है। क्योंकि जब धीरे धीरे करके जाती है ना तो यहाँ पे सबके सब पुट लेते हैं। सेम साइकोलॉजी कैसी कि जब मार्केट धीरे धीरे गिर रही होती है ना तो हर वक्त लगता है कि इस पुल बैक में आएगी, इस पुल बैक में आएगी, इस पुल बैक में कॉल जाएगी, लेकिन होते होते नीचे चली जाती है। तो ये क्लियर कट लक्षण है कि मार्केट को ऊपर जाना है। लेकिन यहाँ पर सब के सब तो यहाँ पे कॉल लेके बैठे, तो मार्केट इतनी आराम से नहीं देगा। तो हमें फिर यही कोशिश करनी है कि हमको नीचे मिलेगी तो सेटअप अच्छा है जहाँ से हम कॉल ले, लेकिन बीच में कहीं से ऊपर चले गई तो हम वहाँ पे कॉल नहीं ले पाएंगे। क्योंकि क्या पता आप बीच में यहाँ पे ले इस तरह, फिर यहाँ से आप कॉल में बैठे अचानक से झटका मार दे या फिर ऊपर पूरा दिन रेंज बाउंड यहाँ पे हो जाए। तो हमको अभी भी यही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हमको या तो ऊपर से सेल करें या नीचे से बाई करें, वरना फिर यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं है। इस साइकोलॉजी को आप समझिए। बस ट्रेंड लाइन बना लेने से और ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती। आपको चार्ट का स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। तो देखिए अब हमें कल हम करें क्या। अब यहाँ पे मैंने कल भी आपको बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि हम सेलिंग प्लान करेंगे कहाँ से। ये पोर्शन है यहाँ वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, स्पेसिफिकली ये जो कैंडल के जो ये 3 टॉप लगे हुए हैं यहाँ पे और इसके मिडल पॉइंट, इसके आसपास अगर हमको मिलती है तब हम सेलिंग करेंगे। और इसके बीच में हम कुछ भी नहीं करेंगे कि मार्केट यहाँ पे कितना भयंकर रेंज बाउंड हो जाए, कैसे बिहेव करे, कुछ पता नहीं। देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल भी ट्रेडेबल नहीं, सेम सिनेरियो यहाँ पे बन जाएगा। तो एक तो ये होगी जहाँ पे हम सेल करेंगे, सिंपल। अब कॉल कहाँ से बाई करेंगे। जैसे मैंने कल भी कहा था कि जैसे मार्केट ने कुछ पॉइंट नहीं छोड़े थे कि जहाँ से हम कॉल लें। हमने कल क्लियर कट एनालिसिस में कहा था कि यहाँ मार्केट कुछ ऐसा छोड़ कर नहीं गया कि जहाँ हमको समझ में आए कि कॉल कहाँ लेना है। लेकिन आज मार्केट ने कुछ यहाँ पे इंडिकेशन दिया है। अब देखिए वो इंडिकेशन क्या है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा इसको मैं जूम करूँ, इसको देखिए ध्यान से। यहाँ पे हुआ क्या, देखिए यहाँ मार्केट ठीक है फ्लैट खुल के इधर गई, यहाँ पे पूरा रेंज बाउंड हुआ। ये जो कैंडल आपको दिख रही है ना, ये बहुत सस्पिशियस टाइप की फिशी सी कैंडल है कि यहाँ पे देखिए मार्केट तेज़ी से ऊपर गया इस पॉइंट से और ऊपर जाके वापस नीचे आ गया। ये बिल्कुल मतलब क्लासिक इन्वर्टेड हैमर बनाया है इसने और इस पर बहुत लोगों ने पुट लिया होगा 110%। क्योंकि मार्केट जैसे धीरे धीरे जाती है तो ऐसे किसी इंडिकेटर पे सबके सब पुट लेते हैं, लेकिन वो ओवरऑल स्ट्रक्चर को नहीं समझते डेली पैटर्न के हिसाब से। और यहाँ पे पुट, यहाँ पे मतलब ये कैंडल बनने के बाद देखिए यहाँ पे तेज़ी से नीचे आया और यहाँ से वापस ये तेज़ी से उठ गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ज़रूर यहाँ पर एक कॉल में ट्राई करना चाहूँगा। मैं पुट तो अभी नहीं लेने वाला, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको परसों भी कहा था मैं कॉल के चक्कर में हूँ नीचे 115 के आसपास है एंड पुट के चक्कर में ऊपर से, लेकिन बीच में यहाँ से मैं पुट नहीं लूँगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि यहाँ पे कहीं आप पुट पे बैठे तो बहुत ज़बरदस्त एसएल हिट करेगा।
तो हम कल करेंगे क्या, हमारे यहाँ पे कल एसएल बहुत छोटे हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिकली कल की एक्सपायरी में ट्रेड मत लीजिएगा, बहुत ही बुरा फंसेंगे, बहुत बुरा फंसेंगे। हमको करना क्या है, हम नेक्स्ट एक्सपायरी में लेंगे, थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी लेंगे ताकि हमारा एसएल मैनेज हो। तो हमें करना ये है कि फ्लैट खुलती है या गैप डाउन खुलती है, तो ये वाला पॉइंट जितना हमें इसके पास मिल जाए, इस कैंडल के पास यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें कॉल लेंगे एंड हम या थोड़ा सेफ ट्रेडर यहाँ पे कहीं हम ऐसे लगा सकते हैं इसके नीचे या फिर इस कैंडल के नीचे। तो ऐसे यहाँ पे छोटा है, उतना बड़ा नहीं है, करीबन ये 415-16 के आसपास का पॉइंट है एंड 380-390 के आसपास का 390 से 400 का ये एसएल, बहुत छोटा एसएल है। यहाँ से हम कॉल लेंगे तो मेरे टारगेट अभी भी 530 से लेके 570 के आसपास तक हैं एटलीस्ट। लेकिन वही बात है, ये अगर इस तरीके से आएगा तो कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए ध्यान सुनिएगा, अगर यहाँ पे हमें कॉल का मतलब सही मिल गया, यहाँ पे अगर ऐसा लेट नहीं हुआ और अगर ये शार्पली बहुत कभी भी कोई ऐसा मिला जो 70-80 पॉइंट तेज़ी से आ गया, तो 70-80 पॉइंट बुक करके निकल जाइएगा। इसको जान दीजिए, जहाँ जाना कोई बात नहीं, मिस हो जाएगा, लेकिन इस तरह के भंवर में हम नहीं फंसेंगे। एक ये चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अब जैसे पुट का तो बहुत क्लियर फंडा है कि जब तक वो 17,570 जो मैंने ये वाला पॉइंट बताया, जब तक यहाँ नहीं पहुँचेगा तब तक हम पुट का नहीं सोचेंगे। यहीं से हम पुट का देखेंगे, हमारे इस कैंडल के ऊपर के एसएल होंगे। हालांकि यहाँ पे थोड़े मेरे सेटअप कुछ अलग हैं, मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसमें हम करेंगे क्या कि जितना हमको यहाँ मिल जाए 560 से लेके 80-90 के बीच में, यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे हम फ्यूचर सेल कर सकते हैं मार्च का और नेक्स्ट एक्सपायरी का या फिर इस एक्सपायरी का भी अगर कल पहुंच जाता है तो हम यहाँ पे 17,600 की कॉल लेके उसको हेज कर लेंगे। एंड यहाँ से अगर ये एसएल हिट नहीं होता है, और एसएल क्या होगा, हाँ बात एसएल क्या है, तो 17,650 के आसपास का करीबन 650 का एसएल है। और यहाँ से अगर एसएल हिट नहीं होता है तो मेरे टारगेट है डायरेक्टली 17,150 से लेके करीबन 100, इसके बीच में हमारे कहीं टारगेट होंगे। तो बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है, यहाँ पे इस तरीके से खेलिएगा। एक तो ये सेटअप हो गया। यहाँ पे पुट भी ले सकते हैं, बट आप एसएल फिर आपको यही रखना पड़ेगा और कोई यहाँ ऑप्शन नहीं है। और नेक्स्ट एक्सपायरी में लेंगे तो होपफुली यहाँ पे टारगेट आ जाएंगे। तो पुट का तो ये सिनेरियो है। अगर एक सिनेरियो और पुट का है, बस वही कि मार्केट डायरेक्टली इस पॉइंट के नीचे खुले, इस पॉइंट के नीचे गैप डाउन खुले। अगर ये फ्लैट खुल के जाती है और फिर भी जाके गिर जाती है, मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा, क्योंकि मार्केट की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। और कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, मैं अगले दिन से यहाँ नीचे से मैं कॉल लूँगा। मैं जो आपको ये वाला लेवल मैंने बताया, फिर मैं यहाँ से कॉल लूँगा तो 17,600 से पहले निकलूँगा भी नहीं, ये भी गारंटी है छोटे से एसएल के साथ। तो ये हो गया। अगर मान लीजिए कहीं यहाँ मिल गई 500, 480, तब फिर वही चीज़ है, अगर सीधे सीधे ऊपर चलेगी तो फिर तो कुछ नहीं करना, टोटली अवॉइड। यहाँ से आने के बाद मैं अगेन इसी पॉइंट के आसपास मैं बाई करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने बताया। अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन खुलती है और इस पॉइंट के ऊपर खुलती है, हालांकि ये होना नहीं चाहिए, इतना नीचे नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग हल्का पुट भी लेकर गए, क्योंकि यहाँ पे एंटाइज कर करके ले गए, तो इतना नीचे होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए हमको 365 का मिल गया, तो जस्ट हम यहाँ पे 17,330 का एसएल लगा के या 335 का एसएल लगा के नेक्स्ट एक्सपायरी में ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे 25-25 पॉइंट के एसएल एक्सपायरी के दिन बहुत बड़ा लॉस देते हैं। नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड लेंगे, सेम हमारे यहाँ 17,530, 570 के टारगेट होंगे। तो आई होपफुली मैंने बहुत डिटेल तरीके से समझाने की कोशिश की, ताकि आप इस मार्केट के बिहेवियर को समझें, नॉट जस्ट कि ट्रेंड लाइन बना दिया, ब्रेकआउट हो गया और फालतू सब चीज़ें, उससे कुछ नहीं होता है। तो अगर मेरी एनालिसिस आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब पक्का कीजिए। थैंक यू सो मच।